वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त हो रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग गुरुदेव राम भगवान को समझाते आ रहे हैं कि ज्ञानवान की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। धन इच्छा, पुत्र इच्छा और लोक इच्छा। जैसे न कोई पाशों से जकड़ा हुआ हो, इसी तरह प्राय संसार तीनों प्रकार की इच्छाओं रूपी पाशों से जकड़ा हुआ है। जैसे न कभी राम रावण युद्ध में मेघनाथ ने सर्पास्त्र छोड़ा था, दोनों महान मूर्तियों और सांपों के अस्त्र से सांपों के रस्सियों जैसे ढेर से बंध गए थे। जब हनुमान जी महाराज वो स्वजन बूटी ले आए, तब सांप तितर बितर हो गए। गरुड़ जी को बुलाया, वो तो स्वजन बूटी तो ब्रह्मास्त्र से उनको सावधान किया था, परंतु सर्पास्त्र से गरुड़ जी का आह्वान हुआ और गरुड़ जी का पधारना और सर्पों का तितर बितर होना। तो सारा संसार प्राय तीन वासनाओं रूपी पाशों से बंधा हुआ है। जब तक आत्मज्ञान रूपी गरुड़ न पधारे, तब तक ये बंधे हुए पड़े दुखों का उपभोग करते ही रहते हैं। जैसे कोई सपने में अनंत प्रकार के वासनाओं के पाशों से बंधा हुआ कष्टों का पड़ा उपभोग करता हो, जब तक जागृति रूपी गरुड़ न पधारे तब तक उन पाशों से छुटकारा उनका हो ही सकता है। बंधा बंधा पड़ा दुखों का अनुभव करता है, जबकि वहां कुछ भी नहीं। वास्तव ज्ञानवान के लक्षणों पर भगवान वशिष्ठ जी महाराज प्रकाश डालने की कृपा करते आ रहे हैं। लोग हमको भला भला कहें, हमारी स्तुति करें, बड़ा माने, बड़ा कहें, उत्तम कहें, ये पाश और दूसरा पाश मेरे को पुत्र भी होवे, कुछ भी करूं, कैसे भी पुत्र की प्राप्ति हो, और धन भी, वैभव भी भरपूर हो। जितना बढ़ता है उतना लोभ भी साथ बढ़ता है। जिन्हें प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ उल्टा लोभ को ले आता है, संतोष नहीं आता है। सखट है, हजारों कमाए लख का उठ धावे, इससे क्या होगा? लाखों लाखों इकट्ठे हो तो करोड़ करोड़ क्या होगा? आजकल लोग अरबाधीश हैं। हालांकि देखा जाता है बड़े बड़े वैभववानों को बड़े बड़े चिंताओं के अंदर कांटे लगे रहते हैं।
ज्ञानवान के ये सब कांटे निकल जाते हैं। जब ज्ञान रूपी गरुड़ भगवान पधार जाता है तो ये तीनों ही पाश समाप्त हो जाते। केवल अपने आप के सिमरण में सावधान रहता है। कैसा अपना आप, जिसमें न हम है न तुम है, न तुम है न हम है, न ये है न वो है, जिसमें सब प्रकार के मन के मनंदियों का है अत्यंत अभाव। मन की मनंदी ही तो माया है। अज्ञान रूप मन के मनंदी को ज्ञान रूपी मन की मनंदी से काटना है, काट के उस अस्त्र को भी धर देना है। सर्वात्म भाव की गंगा में विचारवान मगन रहता है। राम जी ज्ञानवान यानी अज्ञान निद्रा से जगा, जिस पद को वो प्राप्त करता है ना, उस पद को मेरी वाणी वर्णन नहीं कर सकती। भगवान वशिष्ठ जी महाराज की जहां वाणी वर्णन न करे तो संसार की वाणी क्या वर्णन करेगी। यतो वाच्यो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से मन सहित वाणी ऐसे लौट आती है जैसे पहाड़ से मारा हुआ गेंद आगे नहीं बल्कि चोट खा के नीचे आके पड़ता है। कैसा पद है। कैसा है भाई मिठाई का स्वाद गूंगाराम, वो जानता है पर कह थोड़ा ही सकता है। कहने वाली वाणी ही उसकी कुंठित है। कैसा है भाई आपके गाढ़ निद्रा का आनंद। बस आनंद है, बड़ा आनंद है। जिस पद को विवेकवान प्राप्त होता है तिस पद को मेरी वाणी कह नहीं सकती। अनिर्वाच्य पद है, वाणी से अतीत पद है। राम जी जो ऐसे कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और ये संसार है, जो ऐसे कहते हैं ना, समझ लेना वो ज्ञान निद्रा में थपेरे मार रहे हैं। जो मैं ब्रह्म हूं और यह जगत है, तब जानिए कि तिनको ज्ञान नहीं उपजा। उनका अधिकार है सतशास्त्रों का सावधानी से श्रवण करें, मनन करें और निधिध्यासन करें। उनका ऐसा है जैसे कोई कहे मेरे हाथ में दीपक है और मेरे को अंधकार भी दिखता है। जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में दीपक है और मेरे को अंधकार भी दिखता है, तो समझ लेना इसके हाथ में दीपक है ही नहीं। दीपक हाथ में होने पर फिर अंधकार कैसे दिखता है? हम ब्रह्मास्मि, फिर संसार कैसे दिखता है? ब्रह्म तो एक अद्वितीय है, उसमें दम भरने वाले की रंचक मात्र जगह नहीं।
इसी तरह जब तक संसार भासता है तब तक ज्ञान उपजा नहीं है। जगे हुए को सपने वाला संसार नजर आता है क्या? यदि नजर आता है तो जगह नहीं है ना, सपने के जागृति में है ना। राम जी, इस जीव को निर्वाण होना है, अपने मिथ्या मैं को ब्रह्म स्वरूप में ऐसे मिलाना है जिस तरह बुद्ध अपने रूप नाम को पानी में पानी मात्रा में विलीन हो जाए। इस जीव को निर्वाण हो जाना है। जब ये वास्तव में हाजरा हजूर अपने आप में विलीन हुआ, तब ये मानो जड़ की तरह अवाच्य पद में आनंद में मगन हो जाता है। संसार के सत्यता की भावना ऐसे रहेगी जिस तरह जगे हुए को संसार के सपने वाले संसार की भावना आभास मात्र मिथ्या रहती है ना। और थोड़ी देर के बाद वो आभास भी गुम जाता है। और ऐसे भी नहीं रहेगा कि मैं बिल्कुल सही देखने वाला हूं। केवल निर्वाण, केवल कैवल्य भाव में विलीन हो जाता है। और राम जी, सच पूछो तो अभी भी कुछ नहीं बना है। निर्वाण पद ही निर्वाण पद है। सब बना हुआ दिखता है समुद्र में, अकल से देखो कुछ भी नहीं सवा पानी के। सब स्वप्ने वाला दिखता है। जागृत के दृष्टि से देखो, अभी तक न वो देखने वाला है, न उसकी दीख है, न दिखने में आने वाली वो प्राणी और पदार्थों की माया है। इसी तरह यदि अकलमंदी से देखो तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो है वो सदा 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 अपने आप में ज्यों के त्यों स्थित है। आदि सत्यु जुगादि सत्य है भी तो सत्यु, और नानक होशी भी सत्य। अब भी निर्वाण पद की गंगा ठाठा मार रही है। जब तुम सपने में अपने आप को मानते हो और सपने का संसार देखते हो, तब भी जागृत में तो कुछ नहीं ना। तुम्हारी झूठी दृष्टि से तुमको वो जागृत अनंत रूपों में पड़ा दिखता है। जैसे अब भी आकाश नीलता से रहता है। जब से आपने जीवन धारण किया होगा, जब भी देखा होगा आकाश नीला 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 नजर आता है, परंतु आकाश नहीं नीलापन देखा तो तुम्हारा देखना किस काम का? आकाश अपने आप में स्थित है। हमारे नजर के कमजोरी से आकाश नीला नजर आता है। हमारे सपने वाले रूप के गलत दृष्टि से हमको सपने वाला अपना आप और संसार नजर आता है, पर सही दृष्टि से जागृत आप ही आप है, उसमें और कुछ है नहीं। ये हमारे असम्यक दृष्टि, गलत दृष्टि का परिणाम है। अपने आप को और संसार को, भिन्न भिन्नताई को मानना जानना। जब वास्तव जागृति होगी तो अवास्तव की जो लीला है वो खत्म हो जाती है। जब सिनेमा घर में बाहर का दीपक जगता है तो पर्दे पर जो भी दिखता था सो होता ही नहीं है, होवे तो दिखे न। ज्ञानादय तो कैवल्यम निर्वाण पद, निर्दुख पद, शांत पद, जिसको
साधारण शब्दों में मोक्ष कहा जाए, वो आत्मज्ञान पर आधारित है। राम जी अब भी निर्वाण पद है, इतर कछ हुआ नहीं। सच पूछो तो किस किस कर कारण करके कौन किसको उपदेश करे, ये भी सब अज्ञान के अंतर्गत है। किस करके किसको कौन उपदेश करे, केवल एक रस। साधारण भाषा में जिसको शून्य कहें, पर शून्य नहीं, केवल आपे आप है। शून्य और आत्मा में कोई भेद नहीं। इस भेद को मर्मज्ञ जानते हैं, ज्ञानवान जानते हैं। वाणी आगे जा नहीं सकती उस निर्वाण पद, निर्दुख पद, शून्य पद, आत्म पद को खोलने के लिए वाणी वहां पहुंच नहीं सकती। वाणी की गम नहीं, जिस तरह गूंगे के वाणी को शक्ति नहीं रस का रूप लखाने की। वो झूठे मूठे इशारे भड़ेगा, गर्दन मरोड़ेगा, अंग मरोड़ेगा, परंतु वास्तव में वो बोलने वाली वाणी नहीं जो लखाए कि रस कैसा था। अब भी निर्वाण पद है, तरकछ हुआ नहीं। किस करके किसको कौन उपदेश करे, केवल एक रस शून्य है। शून्य और आत्मा के भेद कुछ नहीं, और जो कुछ भेद है तिसको ज्ञानवान जानते हैं। और वाणी की गम नहीं, वाणी की गम नहीं तिसके जो अनंत संवेदन फुरती है, तिसकर संसार फुरता है। संवेदन फुरती है तिस करके संसार फुरता है। जैसे सपने में फुरना फुरता है, उस करके सपने वाला अपना आप और संसार, इसी तरह ये मन फुरता है जैसे अपना आप और संसार भासता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, इसी तरह ये मन ही मन को काटता है। जैसे सपने वाले फुरने को जागृत काटता है, कोई झूठा था, ये सच्चा है। सिनेमा के पर्दे पर जो ट्यूबलाइटें जग रही थी, उनको बाहर की ट्यूबलाइट जलाएं खत्म कर देती है ना। जैसे लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह बाहरमुखी मन को अंतर्मुखी मन काटता है, और फिर वो भी विलीन हो जाता है। जैसे हवा से अग्नि प्रज्वलित होती है और हवा से ही अग्नि बुझ जाती है। क्या दृष्टांत देते हैं, मन ही मन को मारता है। जैसे हवा से अग्नि प्रज्वलित होती है और जोरदार हवा लग जाए तो अग्नि को ही बुझा दे, तैसे संवेदन ये फुरना जब बहिर्मुख होता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कह कबीर पी पाया मन ही की प्रति। बरमुखी मन संसार जन्म वर्ण दिखाता था, अंतर्मुखी मन सब माया के कौतुक को खेल खत्म करके निर्वाण पद में विश्रांति वहां।
जब संवेदन बहिर्मुख फुरती है तब संसार भासता है, और जब यही फुरना अंतर्मुख होता है तब जगत लीन हो जाता है। इसीलिए तो मैं बारंबार आपसे कहता हूं कि सारा संसार फुरना मात्र है। सारा समुद्र में जो भी लहरें, झाग चक्र, बुदबुदों का संसार है वो हवा मात्र है ना। ताते संसार फुरने मात्र है। ये राम जी, जिस तरह आकाश में नीलता आकाश रूप के बुलेखे करके भासती है, इसी तरह सारा संसार अपने आप के बुलेखे कर नजर आता है। जिस तरह आकाश में नीलता आकाश रूप के न जानने कर भासती है, ऐसे आत्मा के जगत प्रमाद करके भासता है। अज्ञानियों का ये प्रमाद रूपी नशा उनको चढ़ा रहता है, और ज्ञानवानों का ये प्रमाद रूपी नशा ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी निर्मल औषधि के सेवन करने से ये नशा उतर जाता है। जैसे आकाश की नीलता भ्रम कर भासती है, तैसे आत्मा के जगत प्रमाद करके भासता है। वास्तव में जगत कुछ बना ही नहीं है। जैसे जागृत के दृष्टि से स्वप्न वाला है आपके रूप का जन्म और उसका संसार स्वप्ने का देखना, धन के, पुत्र के, मान की इच्छा करना बना होता है। वो जागृत का प्रमाद है ना। इसी तरह ये जो रूप हमको दिखता है, जिसमें हम कई इच्छाएं करते हैं और अपने को मानते हैं, ये अपने आप का केवल भुलेखा मात्र है। अपने आप में, असली अपने आप में संसार दूसरा हुआ ही नहीं है। ऐसी निर्मल गंगा में जब इसके मन की डुबकी लगती है तो मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है, और मन का अमनी भाव प्राप्त होना यही तो सारा संसार चाहता है, पर अमनी भाव को प्राप्त होता नहीं, उल्टा विस्तार को प्राप्त हो के जन्म मरण की घाट उतार उतार के उतारता ही रहता है। तैसे आत्मा के जगत प्रमाद करके भासता है। जगत कुछ बना नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता, केवल भगवान ब्रह्मदेव, जिसका वास्तव में न रंग है, न रूप है, न चक्र है, न चिन्ह है, और कोई कल्पना जिसको न छू सके, न छू सकती है, न छू सकेगी। ऐसा जो अपना आप देवों का भी देव, जिसको महादेव कह दे तो कोई अतियुक्ति नहीं। केवल ब्रह्मदेव ब्रह्म सत्ता जो कि त्यों अपने आप में स्थित है। केवल ब्रह्म सत्ता जो कि त्यों है तिस विखी स्थित, ऐसे अपने आप में स्थित होना ही सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। यहाँ किसी वस्तु की लोड़ या किसी के गर्ज या बनना मिटना कुछ भी नहीं होता। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आखिर यहां आना पड़ेगा। भावे युग भटक के आओ, तब माया से होगा छुटकारा, नहीं तो जन्म पर मरण ये खेल चलता है, चल रहा है, चलता ही रहेगा।
कितना भी तुमको कठिन नजर आवे या और तुम कई कल्पनाओं से अपने पिंड को, अपने आप को बचाने की लीला करें या किसी के लच्छेदार चकमों में भी आए, कुछ भी करें, आखिरी ये पद तुमको पाना है, तब निर्वाण पद में विश्रांति, दूसरा रास्ता नहीं। जैसे सिवाय रोशनी के अंधकार के निवृत्ति का कोई रास्ता न था, न है और न होगा। भगवान कृष्ण कितना अर्जुन को समझाते हैं, परंतु उसका रोना नहीं छूटता। आखिर जब वास्तव जगह पर पहुंचाया, उसी के अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान कराया, तब वो स्वस्थ होता है। नहीं तो भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, अपने महत्व का मुकुट अर्जुन के सिर पर रखे हैं, उसको तो रथ में बिठाया है और आप रथवाई बन के उसका रथ हाँकते हैं और बहुत समझाते हैं, परंतु उसका रोना धोना नहीं जाता। आखिरी गया तो जब उसको आत्मज्ञान का उपदेश, जो दूसरे अध्याय में गीता में आप पढ़ चुके होंगे, नहीं तो पढ़ के देखें। जैसे आकाश विखे नीलता भ्रम कर भाती है, तैसे आत्मा विखे जगत प्रमाद करके ये सारा संसार अपने आप से, अपने असली अपने आप के मात्र भुलेखे के और न था, न है, न होगा। आत्मा विखे जगत प्रमाद करके भासता है, जगत कछ बना नहीं। आश्चर्य की बात, पानी में लहरें, बुदबुदे, झाग चक्र पानी रूप के भुलेखे का परिणाम है। ने कहा कोई संसार हुआ है क्या? वहां कुछ नहीं हुआ है, हुए की तरह नजर आता है हवा की बदौलत। इसी तरह हुआ नहीं, मन के, मैं के उत्थान से, मैं के उत्थान से, मन के चलने से हमको ये अपना आप और संसार नजर आता है। जहाँ जैसे सपने में फुरने के उत्थान से सपने का संसार नजर आता है, कोई हुआ थोड़ी होता है, तो केवल आप जागृत ना। इसी तरह चित्त की चलन का नाम संसार है, हवा के लगने का नाम लहरें, झाग चक्र बुदबुदा है। जहाँ हवा नहीं, कुछ भी नहीं, सवाय पानी के, केवल पानी अपने आप में स्थित है। जैसे मन की चलन नहीं, गाढ़ निद्रा में मन की चलन नहीं, तो न जागृत का है न स्वप्न का। न हम जन्मे हैं, न हम गाढ़ निद्रा में हैं, न हमको जाग किसी की इच्छा है, न लेना है न देना है। और जैसे ही चित्त की चलन चली, फिल्म चला तो देखते चलो पर्दे पर, न कोई आया था न गया था, न आया है न गया है, न आएगा न जाए, पर मानते जाए। चित्त के चलन का नाम संसार है और चित्त के चलन के निवृत्ति को मोक्ष बोलते हैं। निश्चले मोक्ष उच्यते लक्ष्मी।